अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो इस बारे में है कि काज मशीन बार बार धागा क्यों तोड़ती है। तो आज मैं आपको इस मसले का हल बताऊंगा कि हमारी काज मशीन जो है वो बार बार धागा क्यों तोड़ती है। तो चलें दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपनी मशीन का शटल चेक करना है कि वो उसकी सेटिंग सही है कि नहीं सही। ठीक है, वो चेक करने के लिए आपने बबन केस निकाल लेनी है। बबन केस निकालने के बाद आपने इसमें से बबन भी निकाल लेनी है। ठीक है, खाली डब्बी आपने इसके अंदर लगा देनी है। तो खाली डब्बी लगा लिया मैंने। तो अब इसके बाद इसके नीचे हम कपड़ा रख के मशीन चलाएंगे और मशीन चला के चेक करेंगे। अगर तो मशीन ने धागा तोड़ा तो फिर इसकी शटल की सेटिंग जो है वो ख़राब है। ठीक है, और मशीन आपने स्लो स्पीड में चला के चेक करनी है, तेज़ स्पीड में नहीं चलानी, स्लो स्पीड में चला के चेक करनी है। स्लो स्पीड यहाँ से आपने इसको ऑफ कर देना है इधर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा। मैं नीचे थोड़ा करता हूँ कैमरे को। ये आपने इसको ऑफ करके यहाँ पे हाथ रख लेना है। ठीक है, या अगर आपका जो रुक जाता है तो ठीक है। ठीक है, फिर आपने दोस्तों, मैं ज़रा कैमरे की सेटिंग कर लूँ ताकि आपको सही वाज़ह तौर पे नज़र आ सके। तो फिर आपने दोस्तों मशीन को चलाना है। मशीन को चला के आपने चेक करना है। ये मैंने इसको हाफ स्पीड पे किया हुआ है। ठीक है, ये दोस्तों चल रही है मेरी मशीन। कटर भी लगाया इसने और धागा नहीं टूटा। ठीक है, मशीन का धागा नहीं टूटा, ये धागा अभी भी है इसमें। तो हम एक बार फिर इसको चला के चेक करेंगे। ये धागा मैंने पकड़ा हुआ है। अगर तो आपकी मशीन धागा तोड़ दे तो आपकी शटल की सेटिंग ख़राब है। आपने उसकी शटल की सेटिंग करनी है। ये धागा नहीं तोड़ा मशीन ने। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये धागा क्यों तोड़ती है। मशीन बार बार धागा क्यों तोड़ती है। आपने इस तरह एक दफ़ा इसको चेक कर लेना है। ठीक है, फिर आपने ये चेक करना है कि दूसरी चीज़ है। ठीक है, आपने ये चेक करना है कि आपकी बबन का जो धागा है वो आपने डाल के इसको चेक करना है कि ये कितना टाइट है। ठीक है, अगर तो ये बहुत ज़्यादा टाइट है, इस तरह खींचने से आपको ज़ोर महसूस हो रहा है, तो आपने इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेना है। लूज़ करने के बाद, लूज़ करने का मकसद ये है, बबन केस का धागा लूज़ करने का मकसद ये है कि आपका अगर ये टाइट है तो आपका ऊपर वाला धागा जो है वो भी टाइट होगा। ठीक है, अगर जब आप इसको थोड़ा लूज़ करेंगे तो फिर आप इसको भी लूज़ करेंगे। जब ये लूज़ होगा तो फिर आपका धागा जो है वो सही चलेगा, तो आपका फिर धागा नहीं टूटेगा। ठीक है, दूसरा आपने ये प्लेट खोल लेनी है। ठीक है दोस्तों, ये 781, 782 और 783 मॉडल मशीन का मैं बता रहा हूँ आपको, और 761 का भी यही है। ठीक है, 761 मशीन जो है वो उसका भी यही है। मेरे पास जो मशीन है ये 782 मॉडल है, और 782, 81, 83 ये एक ही जैसी है इनकी सारी सेटिंग जो होती है। आपने ये प्लेट निकाल लेनी है। ठीक है, इस प्लेट को निकालने के बाद आपने इस प्लेट को भी साफ़ कर लेना आपने अच्छी तरह, और इसके नीचे ये देखें, ये जो कचरा जमा होता है आपने इस कचरे को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। अगर आप ये प्लेट खोल सकते हैं
खोल के आप इसको साफ़ कर सकते हैं। जो नीचे वाली नीडल प्लेट है जो, इसको आप साफ़ कर सकते हैं। तो आप इसको खोल के इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें एक दफ़ा। इस जगह पे अगर कहीं आपके मशीन की सुई लगी है तो आप चेक कर लें उसको, आप रेगमार की मदद से उसको रगड़ लें। आपने इस प्लेट को खोल के ये बुरशी ले लेनी है, दांतों वाली बुरशी एक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। आपने इस बुरशी की मदद से अच्छी तरह इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, ठीक है। साफ़ करने के बाद आपने, मेरी मशीन ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने ये तरीका करना है, ठीक है। अगर आपकी मशीन बार बार धागा तोड़ रही है तो आपने फिर अच्छी तरह साफ़ करके प्लेट को दोबारा लगा लेना है, ठीक है दोस्तों। प्लेट को दोबारा लगा के आपने फिर, अगर बबन केस का धागा आपका टाइट था तो आपने उसको थोड़ा लूज़ करना है, लगा के फिर आपने दोबारा इसको चेक करना है। मैं अभी ये लगा के मैं आपको चेक करवाता हूँ। दोस्तों अगर ये चीज़ें आप ये इस तरह सफाई करेंगे मशीन की तो आपकी आधी मशीन जो है ठीक हो जाएगी। तो आप कोशिश किया करें कि पहले खुद सही करने की कोशिश करें, क्योंकि मैकेनिक को तो आपने बुलाना ही होता है, ठीक है। मैकेनिक आएगा तो उसने तो आपसे पैसे उतने लेने हैं। आप खुद भी ठीक करेंगे, जब ख़राब होगी जो उसमें ख़राबी आएगी वो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। आप अगर करेंगे तो कोशिश करने से इंसान सीखता है। तो आप कोशिश करें, इंशाल्लाह आप जो है वो सीख जाएंगे। आपको काज की समझ आ जाएगी, काज मशीन की। ये देखें दोस्तों, मेरी मशीन का काज जो है वो ज़बरदस्त है, अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। तो ये देखें काज कर रही है और फुल स्पीड में काज कर रही है। तो दोस्तों आपने भी इसी तरह अपनी मशीन को चेक कर लेना है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मशीन भी इसी तरह काज करे पूरी स्पीड के साथ, तो उसकी सेटिंग मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा कि उसकी आपने क्या सेटिंग करनी है। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, कि जो मशीन है वो फुल स्पीड में काज करे और धागा भी ना तोड़े, और उसकी क्या क्या सेटिंग है वो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि मैं वो वीडियो बनाऊं। या आपकी मशीन ठीक है तो फिर तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, आप महसूस करते हैं कि ज़रूरत है हमें, तो आप हमारे लिए वीडियो बनाएं। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इस बारे में बनाऊंगा कि आपने क्या क्या चीज़ किस चीज़ की सेटिंग करनी है, तो आपकी मशीन इस तरह जहाज़ की तरह चलेगी, ठीक है। और काज भी बिल्कुल फिट A1 होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।